सो हे गाइस, दिस इज नमन पलिवाल और आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ आज फिर से एक नए इंटरव्यू के साथ। और अभी हम रोबोटिक्स क्लब के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ क्लब रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं, शर्मेश बॉस एंड प्रियंका बॉस। वेलकम बॉस। बॉस, आई जस्ट वांट टू आस्क टू यू दैट व्हाट वाज द मेन मोटो ऑफ रोबोटिक्स क्लब? Okay, just below our logo, there is a line, we learn, we share. तो अगर मतलब पहले क्लब से पहले मैं ये बताती हूँ कि क्लब की नीड क्या है। देखो, इंजीनियरिंग जस्ट ये नहीं है कि थ्योरी, एकेडमिक्स और जस्ट लैब्स। इंजीनियरिंग इससे कहीं ज़्यादा है। तो मतलब जो करंट टेक्नोलॉजी है उससे आप उसके साथ आपको अपडेट रहना होता है कि बाहर अभी कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसमें जॉब फील्ड सबसे ज़्यादा है और जिसमें सबसे अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं, ये सब। तो इनके लिए आपकी टेक्निकल नॉलेज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो इसकी वजह से एग्जिस्टेंस में आते हैं क्लब। आपको क्लासेस में या फिर लैब्स में नहीं बताया जाएगा, उसमें वही पुराना सिलेबस है और उसी के अकॉर्डिंग सब चल रहा है। तो इस जगह क्लब का एग्जिस्टेंस आता है, तो इसीलिए क्लब की ज़रूरत होती है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे हमारी क्लास का कोई बंदा है, उसका टेक्निकल नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड में इतना स्ट्रॉन्ग है कि किसी को भी बीट कर सकते हैं। पर वो नॉलेज जो है उसी तक सीमित रह गया, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा उसके फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट हो जाएगा वो नॉलेज। पर अगर क्लब होता है तो क्या होता है, जैसे वो बंदा किसी पर्टिकुलर क्लब में जाएगा, उसके जूनियर्स उसके कांटेक्ट में आएंगे और वो जो नॉलेज है एक बैच से दूसरे बैच में ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर वही नॉलेज जो है उसके फ्रेंड सर्कल में घूमेगा, फिर वो जूनियर्स को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जो एक लिंक होता है ना बैचेस के बीच में, वो क्लब जो है क्लब रोल करता है वो वाला। तो इसीलिए हमारी क्लब का जो मोटो है वो है वी लर्न वी शेयर। हम सीखते हैं और जो सीखना चाहता है उसको सिखाते हैं। क्वेश्चन इज, एक बच्चों में एक डाउट रहता है फ्रेशर्स में कि क्या मेरी ब्रांच अगर सीएस है तो मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, या मेरी ब्रांच अगर मैकेनिकल है तो क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। तो एक ब्रांचेस का थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो क्या कोई सी ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हैं क्लब को? या बिल्कुल, जैसे कि लास्ट ईयर हमारे जितने भी बॉसेस थे सबकी अलग अलग ब्रांच थी। जो हमारे जो मेन मतलब फाइनल ईयर के जो बॉस थे, जो कोऑर्डिनेटर थे, उनकी ब्रांच पीएनआई थी। हाँ, पीएनआई थी। सिल्वी बॉस जो हमारे लास्ट ईयर कोऑर्डिनेटर थे, हाँ, उनकी ब्रांच पीएनआई थी। तो जैसे अपन सोचे कि रोबोटिक्स क्लब जो है मतलब जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक वाले ही ज्वाइन करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। सारी ब्रांच के लिए ये बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है। और जैसे सिविल ब्रांच में देखें तो उनको लगता है कि ना हमारा क्या रोल होगा इसमें, हम क्या सीख पाएंगे। तो जैसे हैंगिंग ब्रिज देख सकते हैं अपन, उसमें सेंसर्स यूज़ किए, तो वो सारे सेंसर अपन यहाँ पे अपन को जानने को मिलते हैं कि अपन ने वो कैसे यूज़ किया। और हम दोनों खुद सीएस से हैं। हाँ, और हम भी सीएस से। हमको लगता था स्टार्टिंग में कि हमारी सीएस ब्रांच है तो क्या हम तो कुछ करेंगे नहीं, बट यहाँ पे जो प्रोजेक्ट हम बनाते हैं उनमें भी कोडिंग यूज़ होती है। तो कोडिंग के थ्रू अपन सीएस ब्रांच, हमारे जो सीएस ब्रांच के हैं, तो वो काम कर सकते हैं। और जितने भी ब्रांच, जैसे अगर अपन ये सोचे कि हमारी ब्रांच ये है, मुझे क्या ज़रूरत है इसकी, ऐसा नहीं है। अपन को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मैकेनिकल ब्रांच और सिविल ब्रांच एक्सेट्रा, जितनी भी ब्रांच है, सबको कुछ ना कुछ तो सीखने का मिलेगा। तो स्पेसिफिक नहीं है बिल्कुल। हाँ। सो बॉस, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ द रोबोटिक्स क्लब? कैसे स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, क्या विजन था आप लोगों का स्टार्टिंग से? आकाश कुमावत बॉस थे 2011 to 15, उन्होंने ही स्टार्ट किया था। पहले रूम भी नहीं था, ना फंडिंग थी। फिर उन्होंने वो प्रोग्रेस करते गए और फिर धीरे धीरे इतना इम्प्रूवमेंट हो गया। और जो है पहले यहाँ पे रूम तो अलॉट था नहीं, तो अघोरा में ही काम करते थे और फंडिंग भी नहीं होने की वजह से बहुत दिक्कत भी आती थी। बट जैसे जैसे मेंबर्स ऐड होते गए वैसे वैसे क्लब बाहर निखर के आने लगा, तो फिर जो है रूम अलॉट हो गया। और अभी 2019 में प्रदीप गिरी बॉस थे, वो कोऑर्डिनेटर थे रोबोटिक्स क्लब के। अभी वो होलो शूट कंपनी है बेंगलोर में, अभी प्लेस्ड हैं वो। उनका सेकंड हाईएस्ट प्लेसमेंट था उनकी ब्रांच में शायद, है ना? हाँ, ऐसा ही करके कुछ है। और उसके बाद अभी जस्ट लास्ट ईयर जो है सिल्वी बॉस थे,
कोऑर्डिनेटर रोबोटिक्स क्लब के। तो उनका पूरे कॉलेज का जो फर्स्ट पेटेंट था वो सिरवी बोस का था। उन्होंने उनका खुद का आइडिया पेटेंट करवाया था। और उसके अलावा भी जो एक्टिव मेंबर्स थे अभी जस्ट लास्ट ईयर, विवेक बॉस और ईश्वर बॉस, प्रीतम बॉस और कौस्तुभ बॉस, इन सब का खुद का अपना स्टार्टअप है बिट्टू बाइट करके। और जो है और AICTE का कोई अवार्ड भी उन्हें मिल रखा है। तो हिस्ट्री तो बहुत अच्छी है रोबोटिक्स क्लब की। बस माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे आपने बताया कि हिस्ट्री इतनी अच्छी है और हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे एलुमनाइज बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड भी हैं। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ दिस रोबोटिक्स क्लब इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अनदर क्लब्स। ओके, तो अगर मैं ऐसे बोलना चाहूँ कि जो है डिफरेंट है रोबोटिक्स क्लब दूसरों से, जैसे हर क्लब का एक अलग मोटो है और जो है सारे क्लब मिलकर काम कर रहे हैं अपनी कॉलेज कम्युनिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसी के अंदर जो रोबोटिक्स क्लब किस तरीके से डिफरेंटली काम कर रहा है, उनमें से अगर पॉइंट्स बताना चाहूँ तो सबसे पहला पॉइंट है और सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि जो रोबोटिक्स क्लब है वो सबसे ओल्डेस्ट क्लब है अपने कॉलेज का। मतलब जैसा अभी प्रियंका ने बताया था कि आकाश कुमावत बॉस ने 2011 में स्टेबलाइज करा था, मतलब बैच था उनका 2011 to 15। तो सबसे ओल्डेस्ट क्लब है। और उसी चीज़ का ये होता है कि जो पहले से सीखा हुआ है सीनियर्स ने वो जो है साथ में बैच के साथ जो है ट्रांसफ़र होता जा रहा है। और सेकंड पॉइंट है कि जो रोबोटिक्स क्लब है उसका अपना खुद का वर्किंग स्पेस है। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे इसी रूम में रहते हैं हमारे। और जो है रोबोटिक्स क्लब की अपनी खुद एक इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी भी है। मतलब पूरा जो है आपको अगर स्टार्टिंग के प्रोजेक्ट्स करने हैं ना, जो बिल्कुल बेसिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उनके लिए आपको खुद का पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्लब प्रोवाइड करवाता है बेसिक चीज़ें जिनके थ्रू आप सीख सकते हैं। और अगर और पॉइंट मैं बताना चाहूँ तो जो है पार्टिसिपेशन, मतलब रोबोटिक्स क्लब का जो पार्टिसिपेशन रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। जैसे कंपटीशन वगैरह होते हैं, हैकाथॉन वगैरह होती है, तो अचीवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। वो भी मैं मतलब बता नहीं सकती, दिखा सकते हैं वो अचीवमेंट्स करता है। जैसे हमारे क्लब में जो है होम ऑटोमेशन वाला जो है वो जो है इम्प्लीमेंट कर रखा है। और ये फेमस बड़ा है कॉलेज। हाँ, कॉलेज। हाँ, तो इसमें क्या, जैसे जो रिमोट से आप कंट्रोल कर सकते हैं मतलब हमारे पूरे क्लब की जो लाइट्स और फैंस वगैरह हैं वो जो है रिमोट से कंट्रोल हो सकती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। और जो है हर थर्ड पॉइंट जो है वो हर साल ट्रिप जाती है क्लब से। और जो है और ट्रिप जो है आपका एक्सपोजर बढ़ाने के लिए ट्रिप बहुत ही एक अच्छा पॉइंट होता है। और हम लोग गए थे IIT कानपुर, तो वहाँ हमने बहुत मज़े करे, बहुत कुछ सीखा। और फिफ्थ पॉइंट है जो पार्टिसिपेशन रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है क्लब का। मतलब बहुत सारे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हैकाथॉन्स होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट भी करते हैं और कई हैकाथॉन्स और कई कंपटीशन जीत के भी आया रोबोटिक्स क्लब। तो मैं वो सब गिना तो नहीं सकती पर दिखा जरूर सकते हैं। प्रिविलेज है हमारे पास देखने का। हाँ, तो ओके। तो सबसे पहले ये वाला जो है RTU स्मार्ट बिजनेस हैकाथॉन का था, जयपुर में हुआ था, हम लोग भी गए थे। तो जो सिद्धार्थ बॉस, सानिया बॉस और गौतम बॉस थे, इनका फर्स्ट रैंक आया था। तो 75,000। हाँ, 75,000। ये वाला इसमें आर्या कॉलेज में हुआ था। अच्छा, उसमें 50,000 आप लोगों ने कैश प्राइज दिया? हाँ, ये आर्या कॉलेज में हुआ था। और जो है ये यही RTU जो हैकाथॉन हुआ था ना, RTU का, उसी के अंदर अपनी जो यहाँ की टीम थी वो विनर थी। देखो, RTU के स्टूडेंट ने IIIT में दिखाया अपनी तकनीकी का दम, तो ये न्यूज़पेपर में भी आया। और जो हमारा मोटो है वी लर्न वी शेयर, तो वो यहाँ पे भी शो रखा है। देखो, सीनियर्स की मेंटरशिप, तो ये। और हमारे जो फाइनल ईयर जो पास आउट हो चुके बॉस, उनका वो गए थे रोबोवार। हाँ, जिस होम ऑटोमेशन के बारे में बात करी थी, उसका सेटअप ये देखिए आप।